सरिया की जहां तक बात है, इसके दाम में हम देख रहे हैं थोड़ी सी नरमी आ गई है, लेकिन क्या दामों में ये कमी आगे भी जारी रहेगी? कीमतों में नरमी की क्या वजह है और घर के महंगे होने और होम लोन की दरें बढ़ने के बीच एक घर खरीदार को भी क्या करना चाहिए? तो इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं रियल एस्टेट डेवलपर द मेपल ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर कृणाल दाइमा। थैंक यू सो मच कृणाल, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। सबसे पहले तो रिजर्व बैंक ने जो कदम उठाए हैं, 3 बार रेपो रेट बढ़ाने से होम लोन की दरों में हम अब देख रहे हैं काफी बढ़ोतरी आ गई है। कई रियल एस्टेट एक्सपर्ट इसका असर डिमांड पर पड़ने की भी चिंता जता रहे हैं। आप डिमांड पर इसका कितना असर देख रहे हैं? आप क्या रीड कर रहे हैं मौजूदा एनवायरनमेंट में? अभी आप प्राइजेस को किस तरह से देख रहे हैं रियल एस्टेट में? हाय प्रियंका। प्रियंका, डेफिनेटली हमने पिछले अगर 4 से 5 महीनों की बात करें, स्पेशली मार्च महीने के बाद हमने देखा है कि एक सुस्ती का माहौल मार्केट के अंदर डेफिनेटली देखने को मिला मिला है। और मैं समझता हूँ कि आने वाली दिवाली तक हो सकता है कि ऐसा ही माहौल रहे, जिसके भीतर मैं समझता हूँ कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्लाइंट्स के लिए कि यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए। क्योंकि रेपो रेट डेफिनेटली बढ़ा है, उसकी वजह से हमने देखा कि करीब 1 से 1.5% जैसा इजाफा हमने होम लोन के रेट्स के अंदर भी आते हुए देखा। पर अभी भी अगर हम उसे पिछले 5-7 सालों के रेट्स के साथ कंपेयर करें तो अभी भी काफी बेहतर दाम पे हमें होम लोन मिल रही है। तो मैं समझता हूँ कि अभी भी अगर किसी को निवेश करना है तो दिस इज अ राइट टाइम। इनफैक्ट कैबिनेट की तरफ से एक जो अप्रूवल मिला था प्रधानमंत्री आवास योजना को, वो हम्म। भी एक काफी अच्छा बेनिफिट है जो लोगों को अब मिलेगा। 2.67 लाख की जो सब्सिडी है वो क्लाइंट्स को मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि अब से लेके दिवाली तक एक ये अच्छा मौका है जहाँ पे क्लाइंट्स को इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि जैसे कि आपने बताया कि रेट्स अभी कम हुए हैं, अगर वो अप ट्रेंड वापस चालू होता है सीमेंट स्टील वगैरह के प्राइस के अंदर, तो हो सकता है कि वापस घरों की कीमतें और बढ़ती हुई नजर आए। तो ये एक अच्छा मौका है जहां पे क्लाइंट्स निवेश कर सकते हैं। और जो रेपो रेट है उसकी वजह से डेफिनेटली थोड़ी सी असर पड़ी है मार्केट के अंदर। बट मैं समझता हूँ कि अभी भी दिस इज अ गुड टाइम वेयर वन कैन लुक फॉर बाइंग सम प्रॉपर्टी। राइट, तो प्रधानमंत्री आवास योजना का बढ़ना एक अच्छी खबर है। साथ में रेपो रेट में हम जो भी बढ़ोतरी देख रहे हैं उसमें ब्याज में जो बढ़ोतरी हुई है, कृणाल कह रहे हैं कि अभी भी ये उतने ऊंचे नहीं है, तो जिनका घर खरीदने का प्लान है, इन्वेस्टमेंट का प्लान है, उन्हें करना चाहिए। प्राइजेस पर कृणाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। क्रेडाई की रिपोर्ट हमें बता रही है कि अप्रैल जून में देश के 8 प्रमुख शहरों में घरों की कीमतों में 5% की बढ़त देखने को मिली है। इसके अलावा अब कर्ज भी महंगा हो ही गया है। तो आप ने कहा ये राइट टाइम है, लेकिन प्राइस को लेके कोई कंसर्न है क्या? आने वाले दिनों में हम क्या प्राइस मूवमेंट कैसा देखेंगे? फेस्टिव सीजन भी अब दस्तक दे रहा है, यहाँ बहुत सारे ऑफर्स भी देखेंगे। तो आपको क्या लगता है कि प्राइजेस पर कितना इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? वेल प्रियंका, जो क्रेडाई का रिपोर्ट था जिसके अंदर दिया गया है कि करीब 1% से लेकर 10% तक की बढ़ोतरी ज्यादातर मेट्रोस ने देखी है। मैं समझता हूँ कि अगर उसे हम रॉ मटेरियल प्राइसेस के साथ कंपेयर करें तो रॉ मटेरियल प्राइसेस के अंदर करीब करीब 25-30% तक का इजाफा हमने देखा है। हम्म। क्योंकि सीमेंट स्टील को छोड़ के जो भी फिनिशिंग गुड्स है, इवन टाइल जैसी प्रोडक्ट जहाँ पे बहुत ज्यादा कंपटीशन रहती है और हम हार्डली वहां पे कभी प्राइस में बढ़ोतरी देखते हैं, वैसी प्रोडक्ट के अंदर भी हमने बढ़ोतरी आते हुए देखी है। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल यदि आप देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हैज गॉन अप बाय 25-30%, जिसमें ज्यादातर डेवलपर्स ने कुछ अपने प्रॉफिट के अंदर से कम किया है और कुछ जो उसका भारण है वो क्लाइंट के ऊपर डाला है। तो मैं समझता हूँ कि जो 5-10% जैसा जो भी इंक्रीज हुआ है, दैट इज प्योरली ड्यू टू द रॉ मटेरियल प्राइस हाइक। और मैं समझता हूँ कि यदि ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो हो सकता है कि वापस से हमें थोड़ा बहुत और प्राइस राइज देखने को मिले। ओके। इनफैक्ट क्रेडाई की जो रिपोर्ट थी उसमें मेट्रो सिटीज को कवर किया गया था। यदि आप नॉन मेट्रो सिटीज टायर 2 टायर 3 सिटीज देखेंगे तो 15 से 20% तक का भी इजाफा हुआ है। पर मैं ओके। समझता हूँ कि दैट इज प्योरली ड्यू टू द रॉ मटेरियल प्राइस हाइक। और अभी भी जैसे कि मैंने पहले बताया, अभी भी ये सही मौका है जहां पे प्रॉपर्टीज के अंदर निवेश किया जाए। अगर रॉ मटेरियल प्राइसेस इतना पेन पॉइंट है कृणाल जी, तो फिर सीमेंट और सरिया के दाम में हम कैसे देख रहे हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर जो है दाम जो है वो कम हुए हैं? अब आपको क्या लग रहा है ये कीमतों के ऊपर नीचे जाने के पीछे क्या वजह है? और हम क्या, आपको लग रहा है ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट
कॉस्ट आने वाले समय में बढ़ेगा ही, आप जो अभी हमें समझा रहे थे, लेकिन सीमेंट और सरिया कैसे इसे अछूता रहा? देखिए प्रियंका, यदि सीमेंट और स्टील की भी हम बात करें, जैसे कि स्टील फॉर एग्जांपल अराउंड 54-55 रुपीज पर केजी से एक एबनॉर्मल एक अप मूव हमने देखा था, 75 रुपीज तक की मूव हमने देखी थी, 75 रुपीज पर केजी, जो अभी वापस घट के 66-67 के आसपास आ गई है। तो मैं समझता हूँ कि दिस इज स्टिल अप एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। अगर हम ईयर ऑन ईयर भी देखेंगे तो वी आर स्टिल हायर बाय अराउंड 20%। तो जो हम अभी देख रहे हैं दैट इज प्योरली अ करेक्शन, एक अपमूव आने के बाद एक करेक्शन हमने स्टील प्राइसेस के अंदर देखा है, और मैं समझता हूं कि आने वाले 3-4-5 महीनों तक हो सकता है कि एक ये रेंज बाउंड ट्रेंड ही यहाँ पे सीमेंट और स्टील के अंदर देखने को मिले। बट उसके बाद मैं समझता हूँ कि ये जो अप ट्रेंड था, हो सकता है कि वो अप ट्रेंड वापिस भी शुरू हो, स्पेशली अगर पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ते हैं, क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं, तो हो सकता है कि इलेक्शंस के बाद वापस पेट्रोल डीजल प्राइसेस के अंदर भी हाइक देखने को मिले, और उसके चलते सीमेंट प्राइसेस, स्टील प्राइसेस के अंदर भी हाइक देखने को मिले। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हम देख रहे हैं दैट इज प्योरली अ टेम्पररी रिलीफ, जो हो सकता है कि कुछ महीनों तक कंटिन्यू हो, बट ड्यूरिंग दैट पीरियड मैं समझता हूँ कि ग्राहक के लिए एक अच्छी बात है कि वो ये समय में अपना घर बुक करा ले। राइट, तो एक करेक्शन फेज में अभी जो अब रॉ मटेरियल प्राइसेस को देख रहे हैं वो नज़र आ रहे हैं, और ये एक बहुत ही टेम्प्रेरी फेज हो सकता है, कृणाल का कहना है। तो कृणाल ने अपनी बातचीत की शुरुआत से अंत तक एक पॉइंट जो बोली है वो ये, ब्याज बढ़ रहे हैं, रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ेगा, तो प्राइसेस बढ़ना तो तय है। अगर आप घर खरीदने का इरादा रख रहे हैं, यही है राइट टाइम।